नमस्कार पुनः आप सभी को और अपने YouTube चैनल द गुरु भरत सर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो प्रत्येक एग्ज़ाम में इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सी तिथि को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो दिवस के बारे में तारीख पूछी जाती है या तारीख देकर दिवस पूछा जाता है। तो वो ये प्रत्येक एग्ज़ाम में आता है। ऐसा नहीं कि सर रिट में सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरएस, पटवारी, पुलिस, ग्राम सेवक, जितने भी एसआई वगैरह, वनपाल, वन रक्षक, जितने भी एग्जाम्स होंगे आपके, उन सब में एक सवाल ऐसा कोई न कोई सवाल आता रहता है जो संबंधित उस महीनों से हो, मतलब ठीक है ना, और तिथि या दिवस से हो। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, एक बार मैं उन सभी लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो मेरे अग्रज है, जो मेरे अनुज हैं और जो मेरे छोटे भाई जैसे भी है, बड़े भाई जैसे भी है और मेरे स्टाफ साथी भी है और बिल्कुल जो मेरे हम उम्र भी है। उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हो, अपना मेरा चैनल ग्रो अप करे, इसके लिए आप शेयर कर रहे हो, साझा कर रहे हो, दोस्तों को सजेस्ट कर रहे हो, व्यूज़ बढ़ा रहे हो, सब्सक्राइब में अपना योगदान दे रहे हो। तो बेशक आपका मैं हमेशा ऋणी रहूँगा और आप मील के पत्थर हैं। जब कभी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब भी मुझे पता रहेगा कि जो इमारत बनी है, जो खूबसूरत सी ये जो मंजिल बनी है, ये हासिल की है, वो आप लोगों के दम पे है, ठीक है ना। तो आप नींव के पत्थर हैं, आप सबसे बेहतरीन या बेशकीमती लोग हो, आप हमेशा मेरे लिए बेशकीमती रहोगे। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपकी सारी आरजू, सारी विशेष, सारी ख्वाहिशें पूरी हो और अगर मैं भगवान हूँ तुरंत अभी कभी सारी इच्छाएं आपकी पूरी कर दूँ। तो पुनः ऐसा ही सहयोग हमेशा देते रहिए और मेरा इस अभियान में जो बिल्कुल ही निःशुल्क और मुफ्त है, उसके लिए आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। अधिक से अधिक साझा कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे एक एनर्जी मिले आप लोगों के लिए कि हाँ मैं कुछ अच्छा करूँ आपके लिए, और वैसे वो मैं हमेशा करता रहूँगा। तो पुनः आप लोगों का शुक्रिया, शुभकामनाएँ और ईश्वर आपके सारी ख्वाहिशें और सपने पूरे करें और आपके घर पे भी खुशियों की बारिश हो। तो इस शुभकामना के साथ आज हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं कि भाई कौन कौन सी तिथियां हैं जो महत्वपूर्ण हैं, ठीक है ना। वैसे ये सवाल और ये जो तिथियां हैं आपको याद ही होगी, फिर भी मैं एक एक करके 12 महीने के 12 जो वीडियोस है वो बनाकर आपको ये सारी तिथियां याद करा दूंगा कि कौन कौन सी काम की है, ठीक है ना। अब देखो पहली 4 जनवरी, तो 4 जनवरी को आपको याद आ ही गया होगा, तब तक आप याद करो जब तक कि मैं लिखूं, मतलब। तो ये ध्यान रखना, विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, बैल नहीं, ब्रेल, ठीक है ना। ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ब्रेल लिपि होती है, ठीक है ना, ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्रेल लिपि होती है, जो अंधे लोग हैं उनको कंप्यूटर साक्षर करने में अपनी भूमिका निभाती है, या अंधे जो लोग हैं इसके माध्यम से कंप्यूटर को सीखते हैं, मतलब चलाना, ठीक है ना। इसकी खोज लुइस ब्रेल ने की थी, ध्यान रखना भाई, इसकी खोज है वो लुइस ब्रेल ने की थी। उसी के या उन्हीं के जन्मदिन को स्थायी बनाने के लिए, ठीक है ना, 4 जनवरी को 1803 को हुआ था इनका जन्म फ्रांस में, ठीक है ना। तो उनकी तिथि को स्थायी बनाने के लिए या यादगार बनाने के लिए इस 4 जनवरी की तिथि को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पहला सवाल ये काम का है, ठीक है ना, आप याद रखना। दूसरा 9 जनवरी, ये तो आपने हाल ही के दिनों में बहुत सुना होगा, हाल ही के दिनों में मतलब पिछले वर्षों में मनमोहन सरकार ने इसको सबसे पहले 2003 में लागू किया था या मनाना स्टार्ट किया था। और कि सर ये है क्या, मनाते क्या है, तो ये वही अपना भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है, ठीक है ना। भारतीय प्रवासी दिवस, प्रवासी यानी जो भारत के हैं और बाहर रहते हैं, ठीक है ना, ऐसे नागरिक जो विदेशों में आवास करते हैं और भारतीय नागरिकता लिए हुए थे या है, ठीक है ना। भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में या नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, ठीक है ना, NRI डे के रूप में इसको मनाया जाता है, ठीक है ना। अब ये प्रति 2 वर्ष की बाद मनाया जाता है, ठीक है ना। इस बार तो 2021 में तो कोरोना की वजह से वर्चुअल हुआ था, ठीक है ना, जिसकी थीम थी कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर
भारत। वैसे आप सबको पता होगा, ठीक है ना, फिर भी एक वजह बता देता हूं कि ये क्यों मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसी तारीख को, कहने का मतलब 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को पहली बार गांधी जी यानी महात्मा गांधी, ठीक है ना, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से, गांधी जी साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, ठीक है ना। तो उनकी आने की तिथि को यादगार बनाने के लिए इसको प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में या भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है भाई, ठीक है ना। एक ही बात है मतलब, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप थोड़ी सी मतलब। अब 10 जनवरी, ठीक है ना, तो ये 10 जनवरी की जो तिथि है वो आप हमेशा हमेशा याद रखना, क्योंकि इस तिथि को 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखना भाई। विश्व हिंदी दिवस, जिस भाषा में मैं लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, उस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस का मनाने का प्रयोजन ये रहता है कि ये स्पेशली भारत के बाहर मनाया जाता है, और भारत के बाहर हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, लोकप्रिय करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। एक तिथि आपने और पढ़ी होगी, और वो ये रही होगी 14 सितंबर, ठीक है ना। कि सर फिर 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो ध्यान रखना 14 सितंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है भाई, 14 सितंबर को प्रतिवर्ष भारतीय हिंदी दिवस रूप में मनाया जाता है। भारतीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी तिथि आपको याद रखनी है मतलब, ठीक है ना। तो कहीं एग्जाम आ जाए या कहीं पूछ ले तो एक ये भी आप याद रख लेना मतलब, ठीक है ना, इसको मतलब। तो 10 जनवरी को तो विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे, और 14 सितंबर को भारतीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 12 जनवरी, ये तो आपको सबको पता ही होगा क्योंकि आप खुद भी युवा हो मतलब, ठीक है ना। तो इसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है भाई, ध्यान रखना भाई। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा, नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। ये लमसम 1984 से मनाया जा रहा है, ठीक है ना। इसको और कैरियर डे के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है ना, कैरियर डे के रूप में भी मनाया जाता है। और इस दिन शिक्षण संस्थाओं में युवाओं को कैरियर से संबंधित मार्गदर्शन देने के लिए सेमिनार और बहुत सारी संगोष्ठियों का आयोजन होता है, ठीक है ना। और मनाया क्यों जाता है, तो वो आप लोगों को पता ही होगा कि भारतीय जनमानस के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी की जन्म तिथि के यादगार बनाने के लिए, उनको आदर्श मानने के लिए स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के रूप में, ठीक है ना, के बर्थडे के रूप में या जन्म दिवस के रूप में, ठीक है ना, ये मनाया जाता है। और इनका नाम तो आपको बचपन का नाम तो पता ही होगा, ठीक है ना, नरेंद्र था। और ये आपको ध्यान हो तो जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में, वहाँ पर भी भारत की ओर से गए थे, और वहाँ वक्ता के रूप में बोलते हुए भारतीय दर्शन के बारे में पूरे विश्व को सचेत किया था, जागरूक किया था, और अपने भारतीय धर्म का और दर्शन का डंका बजाया था। देखो किसी महान व्यक्ति की सोच किस तरह से महान होती है, वो एक संस्मरण याद आ गया मेरे को अपने विवेकानंद जी के बारे में पढ़ते हुए। इनका जन्म कोलकाता में हुआ था भाई, है ना, 12 जनवरी 1864 को। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना। वैसे आप विवेकानंद जी के बारे में अच्छे से कभी हम पूरा टॉपिक लेकर आपको पढ़ाएंगे, लेकिन एक संस्मरण मुझे याद आया, वो ये है कि हमारी सोच किस तरह से ऊंची होनी चाहिए ताकि हमारी ऊंची मंजिल को भी पाया जा सके, या हम महान बन सके, या उस और अग्रसर हो सके। एक बार ये मतलब विवेकानंद जी ब्रिटेन में घूम रहे थे मतलब, ठीक है ना। तो इनकी जो भगवाधारी ओजस्वी छवि को देखकर वहाँ की एक महिला का इन पर दिल आ गया था मतलब, ठीक है ना। कि सर आगे बताते हैं, आप कंट्रोल कीजिए खुद पे, है ना। तो वहाँ पे उस महिला ने विवेकानंद जी को सामने ये प्रस्ताव रखा, विवेकानंद जी के सामने ये प्रस्ताव रखा कि विवेकानंद जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आप और हम और मैं और कुछ भी कोई भी होता तो फटाक से तैयार हो जाता मतलब, पर ये महान थे ना, इसीलिए उन्होंने पूछा कि भाई इस
प्रिय इस शादी के पीछे प्रयोजन क्या है? मतलब उन्होंने कहा कि मुझे आप जैसा खूबसूरत बेटा चाहिए, जो इतना ओजस्वी हो, जो इतना खूबसूरत हो, जो इतना लालिमा लिए हुए हो और खूबसूरत जो हो, ऐसा चाहिए मुझे आप बहुत पसंद है। मतलब तो देखो, सोच देखिए किसी महान पुरुष की जो उसे महान बनाती है। तो विवेकानंद जी ने जो जवाब दिया ना, वो भारतीय जनमानस और दर्शन को दुनिया भर पे छा देता है। मतलब ठीक है ना, कि आपको अगर बेटा ही चाहिए तो क्यों ना माँ, मुझे ही बेटा मान लो, ताकि आपको बेटा भी मिल जाएगा और मुझे आप रूपी माँ भी मिल जाएगी। महिला की हालत भी पता ही है और अपनी भी पता ही है। मतलब ठीक है ना, तो इस तरह की सोच रखिए ताकि आपका मान से महान उद्देश्य पूर्ण हो जाए और आप अपनी सोच से मान होते हो, काम से मान होते हो, ना कि जन्म से मान होते हो। ध्यान रखना। मतलब भले ही आपके घर छोटे हैं, पर सपने और ख्वाब हमेशा बड़े रखने चाहिए। अब देखो, 15 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाए जाते हैं? तो ये ध्यान रखना, हम राष्ट्रीय आर्मी दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना, सेना के दिवस के रूप में। तो ये आर्मी दिवस के रूप में मनाया जाता है भाई 15 जनवरी को। तो ये थोड़ा सा याद रखना, एक छोटा सा है पर कभी कभी पूछ लिया जाता है। मतलब ठीक है ना, तो ये जो अपना 15 जनवरी वाला है वो आर्मी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक सवाल कभी कभी 18 जनवरी के बारे में आ जाता है कि ये किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वो आप ध्यान रखना, 18 जनवरी वाला जो है ये पोलियो दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अभी इसी मार्कर से काम लेते हैं। अभी चलो, पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है, या फिर राष्ट्रीय प्रतिरक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अभी राष्ट्रीय प्रतिरक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के रूप में। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा दिवस, प्रतिरक्षा बोलते हैं रोगों से लड़ने के विरुद्ध क्षमता जो होती है शरीर की, उसे प्रतिरक्षा कहा जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र भी शरीर में कार्य करता है। मतलब तो 18 जनवरी को पोलियो दिवस या फिर राष्ट्रीय प्रतिरक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब देखो 24 जनवरी, ये तो अभी हाल ही में गया था, तो बहुत आपने सुना भी होगा, ठीक है ना। तो ये याद रखना, राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी बड़ा काम का सवाल है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रतिवर्ष 24 जनवरी को। और एक तिथि और याद रखना, इस दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में भी इस दिवस को मनाया जाता है। तो एक तो बालिका दिवस हो गई और एक बालिका को शिक्षित करो, ठीक है ना, तो शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये ध्यान रखना। ये 24 जनवरी को इसीलिए मनाया जाता है कि 24 जनवरी को इंदिरा गांधी ने एक बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। तो उस तिथि को स्थायी बनाने के लिए या मेमोरेबल बनाने के लिए 24 जनवरी के दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष राष्ट्र भर में, ठीक है ना। अब देखो 25 जनवरी आपको ये यकीन दिलाती है कि आप भी क्या कहते हैं, जिम्मेदार लोग हो, जिम्मेदार नागरिक हो, जो भारत की जो अपनी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है उसमें आपका भी कोई न कोई रोल है। देश की सरकारें बनाने में और बिगाड़ने में आप भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हो। समझ ही गए होंगे, ये राष्ट्रीय वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखना भाई, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में। ध्यान रखना भाई। और ये सबसे पहले 2011 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और इस वर्ष की जो थीम है, मतलब ठीक है ना, कि सभी मतदाता बने। इस दिवस की जो है थीम, सभी मतदाता बने, सभी मतदाता बने, मतलब सभी वोटर्स बने। और फिर बने भी तो कैसे, वो देखो आप, ठीक है ना। सशक्त बनो, सशक्त, सतर्क बनो, सुरक्षित बनो और जागरूक बनो। तो एक तरह से ये थीम थी इनकी इस दिवस की, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना आप। और ध्यान रखना, इसी दिवस को मतलब 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ध्यान रखना, 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो मैं वो यही लिख लेता हूँ, राष्ट्रीय या नेशनल टूरिज्म डे, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस
के रूप में भी इस तिथि को मनाया जाता है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, कभी सवाल अगर ये भी आ जाए तब भी इसकी तिथि यही है, तो ध्यान रखना इस तिथि को 2 दिवस मनाए जाते हैं। तो आप डिस्टर्ब ऐसे मत होना कि 26 जनवरी को, और 26 जनवरी को तो क्या मनाया जाता है ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। 26 जनवरी को 26 जनवरी मनाई जाती है, कहने का मतलब गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। कभी आपसे पूछ ले 26 जनवरी कब मनाई जाती है, तो वो 26 जनवरी को ही मनाई जाती है। तो इस दिन गणतंत्र दिवस, राष्ट्रीय पर्व जो हमारा है वो मनाया जाता है। ठीक है ना, हम गणतंत्र देश में निवास करते हैं मतलब। और 30 जनवरी, ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, तो वही अभी बताते हैं। शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, पहले तो मैं लिख लेता हूँ, शहीद दिवस के रूप में। इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या बापू के रूप में जो प्रसिद्ध रहे, महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या की थी। तो महात्मा गांधी जी का देहांत हुआ था, मतलब ठीक है ना भाई, महात्मा गांधी जी का देहांत हुआ था, का देहांत। तो ये भी याद रखना, मतलब ठीक है ना, ये शहीद दिवस कब मनाया जाता है। अब लास्ट एक 31 जनवरी की तिथि रही है। पहले तो मैं लिख लेता हूं कि इसको मनाया किया जाता है, फिर इसके बारे में एक फैक्ट है वो आप याद रखना, ठीक है ना। तो ये विश्व कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ, कोड बोलते हैं ना मारवाड़ी में अपन लोग, वही कुष्ठ दिवस। कुष्ठ दिवस, कुष्ठ निवारक देवता रामदेव जी को माना जाता है, ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। विश्व कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुष्ठ यानी लेपर्सी, इसमें त्वचा पे सफेद चकत्ते पड़ जाते हैं, और जहाँ पे ये चकत्ते होते हैं, ठीक है ना, वो त्वचा संवेदनाहीन या चेतनाहीन हो जाती है। फिर वहाँ अगर आप आलपिन भी चुभोगे तो उस पर कोई सेंस या कोई भी दर्द वगैरह महसूस नहीं होगा। इसके बारे में ऐसा है कि ये प्रतिवर्ष प्रत्येक जनवरी के, मतलब जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। अब अंतिम रविवार अगर 31 को आता है तो 31 को मनाया जाएगा, और 30 को आता है तो 30 को मनाया जाएगा। तो इसके बारे में ध्यान रखना, मतलब जनवरी माह के अंतिम रविवार को। तो जनवरी माह के अंतिम रविवार को, जनवरी माह के अंतिम रविवार को जब भी आएगा, जनवरी माह के अंतिम रविवार को, अंतिम संडे को, अंतिम रविवार को मनाया जाता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा फैक्ट इसके बारे में ध्यान रखना। तो बस जनवरी माह के जो भी तिथियां या महत्वपूर्ण दिवस थी वो पूरे हो चुके हैं। अब आपका काम, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, साझा कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी तैयारी को और धार दीजिए। आपकी तैयारी के लिए, आपके ख्वाबों को और सपनों को पूरा करने के लिए मेरी तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।